ये सरकारी स्कूल है और देखिए यहाँ पर बच्चे वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस से सीखते हैं। ये स्कूल के बच्चों ने कुतुब मीनार का मॉडल खुद ये तैयार किया है। ये सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है हमारा 12th साइंस में। ये बच्चे रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी डिजिटल मीडिया से। देखिए इन सभी बच्चों को टैब्स दिए गए हैं और रिवीजन क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। इस स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी भी है, ऑडियो बुक सुनने के साथ साथ यहाँ पर लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं। इस स्कूल में आपने टेलीस्कोप देखा है, जरा आप देख लीजिए। यहाँ के बच्चे तीरंदाजी भी सीखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एस्ट्रोनॉट डिजाइन देखा है, जहां पर बच्ची उसमें सेल्फी पॉइंट। इस सरकारी स्कूल में हर बच्चे को स्मार्ट टेलीफोन कार्ड दिया गया है। सर यहाँ कितने बच्चे स्मार्टफोन मोबाइल का यूज करते हैं? सर यहाँ एक भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता है। स्कूल में आपने इतना सुंदर स्टाफ रूम देखा है, जहां पर बैठने के लिए स्टाफ के लिए सोफाज लगे हुए हैं। इस स्कूल में आपने हाइब्रिड क्लासरूम्स देखे हैं, इतना सुंदर क्लासरूम। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS है और राष्ट्रीय कैडेट कॉर NCC। पहले से ही स्कूल के बच्चों ने इतने सारे इनाम और ट्रॉफीज जीत के रखे हुए हैं। सर यहाँ से 6 बच्चे हमारे SGFI के लिए क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पर मैगजीन्स और जर्नल्स रखी गई हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान, जीके हो, साइंस रिफ्रेशर। ये सर 200 मीटर का ट्रैक है और एक करीब 2 एकड़ में हमारे ग्रीन पार्क है। बच्चों को एसर की टैब्स दी गई हैं, देख रहे हो, शानदार। तो नंबर 1 रिजल्ट है पूरे 61 नवोदय विद्यालय में, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में। आउटसाइड जो हमारे सारे ग्रह है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। ये है सरकारी स्कूल जिसमें बच्चा सोलर सिस्टम भी करियर चार्ट लगा हुआ देखा है, जिसमें बताया गया है कि किस स्ट्रीम के बाद 12th के बाद 12th दिस इज अ कैसीग्रीन टेलीस्कोप सर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिसका यूज हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं। ने दरवाजे पर क्लास के ये डिजाइन्स देखे हैं, +1 साइंस से शीशा लगाया गया है ताकि बच्चा जब तैयार होकर आए असेंबली में या क्लास में तो सर ये मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाई। वाह। तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है, अगर बोर्ड से बच्चे को मार्कर से समझाना है तो ऐसे समझा सकते हैं। और स्मार्ट क्लास में आप देखिए 94, 93, 96, 97 परसेंटाइल। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। इस पूरी दीवार से ऑर्गन सिस्टम समझा दिया गया है। ओपन साइंस लैब और ओपन सोशल साइंस लैब है। किस स्कूल में आपने यूज्ड पेन कलेक्शन बॉक्स देखा है? एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वो भी यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। इसमें 3rd लैंग्वेज मराठी है यहाँ पे। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने कौन से स्कूल में देखा है, जरा कमेंट करके बताना। सर कितने रैबिट्स है हमारे स्कूल में? ये सर 20 रैबिट्स हैं अभी फिलहाल। तो बच्चे खेलते हैं इससे? हाँ बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। वहाँ से जो बोर्ड बचे हुए थे ग्रीन बोर्ड, उनको हमने यूज किया है। वाह क्या बात। ये सर 40 कंप्यूटर्स हैं हमारे इस कंप्यूटर लैब में जी, और सभी इंटरनेट कनेक्टेड है। ने साउंड बूस्टर लगा हुआ देखा है, ध्वनि वर्धक के अंदर। जब से यहाँ पे आए थे तब से मैंने इसको पाला था। क्या नाम रखा हुआ इसका आपने? अमू। हमारा पूरा कैंपस सर वाईफाई है। हाँ। किस स्कूल में सैटेलाइट के हूबहू मॉडल्स रखे हैं, जरा कमेंट करके बताना। हमें ना प्लस करना, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, हमें कुछ भी नहीं करना। वॉशिंग के साथ सोप डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं स्टेनलेस स्टील के। सर इस स्कूल में मंदिर और मजार भी हैं, वो भी एक साथ। तो एक तरफ भोले बाबा, ओम नमः शिवाय दिख रहे हैं। सर कितने CCTV इंस्टॉल्ड है इस पूरे स्कूल सर हमारे कैंपस में 70 CCTV इंस्टॉल्ड है। देखिए वॉल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है। देखिए ओपन मैथ्स लैब, जियो बोर्ड भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। इस स्कूल में किचन गार्डन भी है, आइए देखें। तो सर किचन गार्डन और हर्बल वाटिका अलग अलग कैसे? जी सैकड़ों स्पेसिमेंस यहाँ पर एनिमल्स के, अलग अलग एनिमलिया किंगडम के यहाँ पर रखे गए हैं। पौधों को और घास को पानी के देने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया गया। और ये फलों का बगीचा है, कौन कौन से फल हैं इसमें, कौन कौन से ये पेड़ सर हैं? मेनली अमरूद ज्यादा है, जामुन भी है। तो अमरूद तो हमारे पास सीजन में खूब लगते हैं यहाँ तो वाटर हार्वेस्टिंग का शानदार सिस्टम इस स्कूल में। राइट साइड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेरे लेफ्ट साइड पर कैनाल वाटर स्टोरेज टैंक है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की फैसिलिटी भी आप देख रहे हैं। सर दिखाएं हैं जरा इनको। तो कितने चैम्बर्स हैं सर हमारे पास? ये सर ये चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स हमने बनाए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इस स्कूल में हर्बल गार्डन भी है, अमृता हर्बल गार्डन। देखिए चारों ओर हर्बल पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये है इस स्कूल का गेस्ट हाउस, अतिथि गृह। किस सरकारी स्कूल में आपने अतिथि गृह देखा, जरा कमेंट करके बताइए। कुछ अपनी जरूरत का सामान लेना है या कोई चीजें खरीदनी है तो आप देख रहे हैं उसके लिए टक शॉप अलग से यहाँ पर बनाई गई है। और ना केवल हर्बल पौधे लगाए गए हैं, हर पेड़ पर उसका बायोलॉजिकल नाम भी लिखा गया है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट बनाया गया। आप देख रहे हैं कि यूज जो बॉटल्स हैं। ये झूलों का पार्क और सिर्फ लड़कियों के लिए, ये झूलों का पार्क लड़कों का तो दूसरी तरफ है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए कितने सारे झूले इस स्कूल में, इस पार्क में बनाए गए हैं। ये जो बेड है उसके साथ उसका जो ये नेम प्लेट लिखा हुआ है, उसमें उसके नाम और डिटेल्स के साथ उसका एम भी लिखा गया है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है क्या। और देखें पनीर की सब्जी यहाँ पर दी जा रही है। सर कौन सी कंपनी का पनीर आता है यहाँ पर? ये सर वीटा का आता है हमारे। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है डीप फ्रीजर
जिसमें मिल्क के पैकेट्स, वाकई वीटा के मिल्क के पैकेट्स रखे हुए हैं। होता है राजधानी का आटा है, बिल्कुल ब्रांडेड यहाँ पर आटा है। इतने सारे वेजिटेबल्स यहाँ पर तैयार बच्चों के लिए खाने के लिए। एंड ये रोटी बनाने की मशीन देखें, ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन। सर इस स्कूल की फीस कितनी है? सर कोई फीस नहीं होती विद्यालय में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेस में डेली क्या खाने को मिलेगा वो भी लगाया गया है यहाँ पर पूरा रोस्टर। मंडे को अगर नाश्ते में पोहा, दही, ब्रेड, चाय, और अगर तो यहाँ के बच्चे तीरंदाजी भी सीखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे अपने तीर कमान के साथ तैयार हैं और सामने टारगेट्स देखिए इनके, और जिनको ये हिट करने के लिए तैयार हैं। सर कितने बच्चे यहाँ से स्टूडेंट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्कूलों का ओलंपिक्स कहा जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी सर यहाँ से 6 बच्चे हमारे SGFI के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पूरे देश से 48 बच्चे क्वालिफाई थे, उसमें से 6 बच्चे हमारे हैं। हाँ, तो ये बताएं सर, तो क्या तीरंदाजी के अलावा भी कोई और गेम्स हैं यहाँ पर? जी सर, यहाँ पे सभी, जूडो भी, बॉक्सिंग भी, एथलेटिक्स में भी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, लगभग सभी गेम्स है उनकी तैयारी की जाती है। ये स्कूल के हाइलाइट्स ऑफ द रिजल्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक्षील यादव हो जो फर्स्ट आया है। सर ये फर्स्ट कहाँ पर आया है? ये सर डिस्ट्रिक्ट टॉपर है हमारा, 12th साइंस में डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। ओके, चाहे तक्षील यादव हो, कुमारी अंकिता हो, कुमारी मुस्कान हो, कुमारी श्वेता, कुमारी मुस्कान, कुमारी हरप्रीत कौर, कुमारी रचना, कुमारी मनीषा, कुमारी एकता, ये सभी आप देखिए 94, 93, 96, 97 परसेंटाइल के साथ टॉप पर चल रहे हैं। वो सर बताएं क्या एरिया है वो? ये सर हमने इसका नाम रखा भारतम्बा प्रेरणा ओपन। इसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा देशभक्ति की भावना बच्चों में संस्कार देने के लिए ये सब आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये भारत माता है, भारत का दिखाएं जरा, भारत माता दिखाएं जी। तो आप देख रहे हैं जी। तो ये सर किसने बनाया है ये भारत माता? ये सर मैं बताना चाहूंगा, ये एक वर्कशॉप हमारा लगा था, एक आर्टिस्ट हमने बुलाया था, उनके साथ में हमारे बच्चों ने मिलके ये सब, ये भारत माता और ये सब बनाए गए थे। तो देखिए किस स्कूल में आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू देखा है। देखिए सामने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद हो, राव तुलाराम हो, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हो, दीनबंधु चौधरी छोटू राम हो, या सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। देखिए दादा लक्ष्मीचंद की प्रतिमा भी यहाँ पर है। तो सर ये किस लिए हमने बनाया है यहाँ पर? ये सर बच्चों को थोड़ा सा, हमारे जो वीर पुरुष हमारे हुए हैं उनके प्रति बच्चे थोड़ा जान सके कि उनका क्या योगदान रहा है हमारे देश के लिए, संस्कृति के लिए, इसलिए हमने ये भारतम्बा प्रेरणा ओपन है वो विकसित किया है। जी 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 जी। आपने अक्सर सुना होगा कि स्कूल के अंदर एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्र है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भी इस स्कूल में है। इतनी सारी सर्विसेज एक साथ। तो सर बताएं क्या ये सभी स्कूल्स में होता है? हमारी कोई स्पेशलिटी है इसमें? ये सर हमारा इकलौता विद्यालय है जहाँ पे सब बच्चों के लिए सब सुविधाएं हमने दी हुई है। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, विज्ञान ज्योति, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी लैब हमारे पास बच्चों के लिए तो है। आपने देखा ये किसी स्कूल में आपने ग्रीन पार्क कम एथलेटिक्स पार्क देखा है क्या? वो हम उसमें आपको ले जा रहे हैं। सर बताएं कि ये पार्क कितने एरिया में है और ये कितने मीटर का ट्रैक है? ये सर 200 मीटर का ट्रैक है और ये करीब 2 एकड़ में हमारे ग्रीन पार्क है। ग्रीन का पार्क कम एथलेटिक ट्रैक है ये। तो बच्चों एथलेटिक्स के लिए साथ साथ दूसरा फुटबॉल के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, रनिंग के लिए भी है, ये एथलेटिक्स के लिए भी है। जी सर। तो ये कौन सा लेफ्ट साइड पे एरिया है? ये सर हमारा ओपन लर्निंग स्पेस, जिनको हम कहते हैं ओपन साइंस लैब और ओपन सोशल साइंस लैब है जी। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि बच्चे बुक्स से ज्यादा इतना नहीं सीख सकते जितना कि जो प्रैक्टिकली जो मॉडल से, जो वर्किंग मॉडल से बच्चे सीखते हैं। तो आप देखिए यहाँ भारत की पर्वतमालाओं को, पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाने के लिए, चाहे वो अरावली हो, सतपुड़ा हो, विंध्याचल हो, उसका पूरा मैप यहाँ पर प्रॉपरली बनाया गया है, आप जो देख पा रहे हैं इस समय। तो इतनी सुंदर ये साइंस लैब यहाँ पर बनाई गई है, ओपन लर्निंग स्पेस। और सामने देखिए कुतुब मीनार का मॉडल आपने किस स्कूल में देखा है? जरा कमेंट करके बताना सर, ये किसने बनाया है? ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे बच्चों ने बनाया है। ये किसी भी मिस्त्री को बुला के हमने नहीं करा है, केवल हमारे बच्चे थे, उन्होंने मॉडल के लिए, उनका मॉडल था तो उसके लिए उन्होंने बच्चों ने खुद से बनाया है। ये स्कूल के बच्चों ने कुतुब मीनार का मॉडल खुद ये तैयार किया है अपने हाथों से। किस स्कूल में ऐसा होता है जरा बताना। ये ओपन लर्निंग स्पेस साइंस देखिए कितना सब कुछ यहाँ पर साइंस के लिए, सीखने के लिए बनाया गया है। ये देखिए एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वो भी यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। जी बताएं सर और स्कूल के बारे में। ये सर ओपन साइंस और सोशल साइंस पार्क है। ये सब बच्चे खुद से यहाँ पे डेली बच्चे क्लासेस लगती हैं, बच्चे सीखते हैं प्रैक्टिकली कि कौन सी प्रक्रिया साइंस में या सोशल साइंस में कैसे काम करती है। तो बहुत अच्छा है कि प्रैक्टिकल लर्निंग स्पेस है यहाँ पे बच्चों के लिए। सिर्फ दीवार पर बड़ी बड़ी कोट्स ही नहीं लिखी जाती हैं स्कूल में। आप देख रहे हैं इस पूरी दीवार से
ऑर्गन सिस्टम समझा दिया गया है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, चाहे उसमें हार्ट हो, लंग्स हो, ब्रेन हो, ऑर्गन सिस्टम्स हो, काऊ का भी डाइजेस्टिव सिस्टम सजाया गया है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इधर देखिए इस दीवार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही पूरा छाप दिया गया है। कौन से स्कूल में आपने ये देखा है, जरा कमेंट करके बताना। सर कितने बच्चों की सीट्स यहाँ पर हैं, कौन सी क्लास से? सर मैं बताना चाहूँगा, मेन एडमिशन हमारा 6th क्लास में होता है, उसके लिए 80 सीट्स होती हैं। उसके अलावा लेटरल एंट्री में हमारे पास में 9th और 11th क्लास के लिए भी होता है, तो उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता जी। है। सभी एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट से ही होते हैं 6th, 9th और 11th में। तो टोटल सीट्स कितनी है स्कूल? टोटल सर स्ट्रेंथ 560 मैक्सिमम हो सकती है। जी। तो एज ऑन डेट हमारे पास 547 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या बनाया गया है हमने? ये सर विक्ट्री गैलरी स्टैंड है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसमें हम डिस्प्ले करेंगे अभी बच्चों के लिए। तो देखिए ये अभी तैयार हुआ स्कूल है। के बच्चे इनाम जीत कर आएंगे तो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कुछ इनाम यहाँ पर रखे भी हुए हैं और ये नया कंसेप्ट है। अगर आप देखेंगे स्कूल के एंट्रेंस में तो पहले से ही स्कूल के बच्चों ने इतने सारे इनाम और ट्रॉफीज जीत के रखे हुए हैं। तो ये स्कूल का रिसेप्शन एरिया है। बहुत ही शानदार अनुभव मुझे यहाँ पर हो रहा है। जी सर, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। ये एकेडमिक ब्लॉक है। जी सर। ये आपका ऑफिस है सर? है जी सर, ये हमारा ऑफिस है। हाँ। ये प्रिंसिपल ऑफिस आप देख रहे हैं इस समय। जी सर। अनूप सिंह जी यहाँ पर बैठते हैं, प्रिंसिपल का चैम्बर है। अगला ऑफिस आप देखिए वाइस प्रिंसिपल का, दिखाएं जरा वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस। इस स्कूल में हर कॉर्नर पर आप देख रहे हैं ये शीशा लगाया गया है ताकि बच्चा जब तैयार होकर आए असेंबली में या क्लास में तो वो देख सके कि उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर है या नहीं है। बहुत ही शानदार। प्लीज सर। तो ये क्लासरूम्स हैं यहाँ पर। इस समय हम 12th A के क्लासरूम में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। देखिए किस स्कूल में आपने हाइब्रिड क्लासरूम्स देखे हैं, इतना सुंदर क्लासरूम जहां पर व्हाइट बोर्ड भी है। देखिए सामने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी है। अगर बोर्ड से बच्चे को मार्कर से समझाना है तो ऐसे समझा सकते हैं। और स्मार्ट क्लास में स्मार्ट टीवी भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। क्लासरूम्स की क्लीनलीनेस देखिए और बच्चों का डिसिप्लिन देखिए। हर बेंच पर बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग बैठे हुए हैं। देखिए जी बताएं सर, यहाँ पर सर कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ाते हैं बच्चों को? ये सर हमारा मेन NCERT पैटर्न होता है सभी क्लासेज में 6 to 12th जी। और 11th और 12th में हमारे पास भी तीनों स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। की एक खास बात आप और देखिए, यहाँ पर ओपन लर्निंग स्पेस वहाँ ग्राउंड में बाहर तो बनाया गया था। यहाँ पर आप देखिए कॉमर्स कॉर्नर, ओपन लर्निंग स्पेस। यहाँ पर कॉमर्स सिखाई जा रही है ओपन लर्निंग स्पेस में। आप देखें ये डिस्प्ले किया गया है इस कॉर्नर में। जो भी यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कॉमर्स के उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। किसी भी कोने को खाली नहीं छोड़ा गया है, सब कोनों को एजुकेशन पर्पस से डिजाइन किया गया है। जी प्लीज। ये सर हमारे पास ये जैसा आप देख रहे हैं कॉमर्स कॉर्नर है, ये ओपन लर्निंग स्पेस का एक पार्ट है। इसके अलावा इंग्लिश कॉर्नर है, कंप्यूटर साइंस कॉर्नर है, दिखाऊंगा मैं आपको, साइंस कॉर्नर है दर्शकों को जी। तो देखिए कितने अच्छी यहाँ पर। ये देखिए किस स्कूल में आपने दरवाजे पर क्लास के ये डिजाइन देखे हैं, +1 साइंस। देखिए यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं स्कूल और क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्लासरूम्स में बच्चे जी देखिए कितना ये सुंदर बच्चे डिस्प्ले करते हैं अपने एक्ट जो भी होता है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किया गया है और ये पूरा हिंदी में सर मराठी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। क्यों लिखा जी गया है सर? मराठी सर हमारे पास में 3rd लैंग्वेज मराठी है यहाँ पे, हिंदी, Okay. इंग्लिश और मराठी। हाँ। तो मराठी भी बच्चे सीखते हैं यहाँ पे। बच्चे से बोलना लिखना सब मराठी में एक्सपर्ट होते हैं बच्चे। जी। तो आपने वो कॉमर्स कॉर्नर देखा था, यहाँ कंप्यूटर कॉर्नर है, देख रहे हैं आप? जी सर। चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर की एजुकेशन यहाँ पर दर्शाई गई है। तो सर महाराष्ट्र की मराठी यहाँ पर सिखाते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है? जी सर, हमारे पास एक माइग्रेशन पॉलिसी होती है नवोदय विद्यालय में, जिसमें एक 3rd लैंग्वेज के साथ में एक विद्यालय के साथ में लिंकेज होता है हमारा। तो हमारा विद्यालय महाराष्ट्र में JNV परभनी के साथ में। तो यहाँ के बच्चे जाते हैं महाराष्ट्र? जी सर, 9th क्लास में बच्चे वहाँ से, कुछ बच्चे 22-23 बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं जी। वो वहाँ का कल्चर परभनी में सीखे, जाते हैं। परभनी में जाते हैं। ओके। वो यहाँ का कल्चर तो अब सीखे। हम एंटर कर रहे हैं इस स्कूल के चिकित्सीय निरीक्षण कक्ष में, यानी मेडिकल इन्फर्मरी में। जानेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर स्टाफ है। यहाँ देखिए ये मेडिकल बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। देखो कितना सुंदर और हाइजीनिक यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर RO भी इंस्टॉल किया गया है मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में। टेबल देखिए कितनी साफ और स्टरलाइज्ड है एंड प्रॉपर हाइट का स्केल रखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने कौन से स्कूल में देखा है जरा कमेंट करके बताना। एंड स्टेथोस्कोप है and other basic medical infrastructure is being provided here. We will talk to the staff that is deputed here. इस समय हमारे साथ मेडिकल इन्फर्मरी रूम में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मिस मितुल। आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स। मितुल ये बताएं कि किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, दिखाएं पूरा एरिया। जी हाँ। तो नॉर्मली सर यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स दी जाती है, जिसके थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है, थोड़ा बहुत नॉर्मली फीवर वगैरह है, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है, फ्लू वगैरह है,
एंड अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे हम मेडिकल अग्रोहा पास में पड़ता है, वहाँ पे लेके जाते हैं, और बड़ोपल CHC है, वहाँ पे रेफर करते हैं। तो कम्युनिटी यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसके ऊपर वीर गाथा कॉर्नर भी बनाया गया है। सर बताएं, क्या ये नया बोर्ड है क्या? नहीं सर, ये आप जैसे आप देखें क्लासरूम में जो हमने इंटरेक्टिव पैनल स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, तो वहां जी। से जो बोर्ड बचे हुए थे ग्रीन बोर्ड, उनको हमने यूज किया है। वाह, क्या तो बात इस है। स्पेस में यूज करके आप देख सकते हैं ये कॉर्नर कैसे हमने एक इफेक्टिव कॉर्नर इनको बना और ये दिया है। बिल्डिंग के हर एक कॉर्नर में बनाया गया है, मैं देख रहा हूँ। आप आए जरा इसके मेन, हम ग्राउंड में चलते हैं, जो मेन बिल्डिंग जो चारों ओर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, देखिए कितना यहाँ पर सुंदर लग रहा है नज़ारा। हर कॉर्नर में यहाँ पर एक ओपन लर्निंग स्पेस बनाया गया है। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर साइंस कॉर्नर बनाया गया है, वहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर अंग्रेजी इंग्लिश का ओपन स्पेस कॉर्नर बनाया गया, लर्निंग कॉर्नर बनाया गया है। और वहाँ मेरे सामने इस समय आप देख रहे हैं वाणिज्य का कॉमर्स कॉर्नर बनाया गया है। और वहाँ देखिए आप मेरे बिल्कुल ठीक राइट बैक में वहाँ पर कंप्यूटर साइंस संगणक विथिका का ओपन स्पेस लर्निंग कॉर्नर बनाया गया है। और यहाँ साउंड बूस्टर भी लगाया गया है। देखिए ज़रा, कौन से स्कूल में आपने साउंड बूस्टर लगा हुआ देखा है ध्वनिवर्धक के अंदर? सर क्या यूज है इसका? ये सर मॉर्निंग असेंबली होती है यहाँ हमारे बच्चों की, या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो ये हमारे साउंड सिस्टम उधर भी है इधर भी है, तो हमें कोई बाहर से कोई हायर करने की जरूरत नहीं है, साउंड सिस्टम हमारा खुद का ही है। तो असेंबली यहाँ होती है? असेंबली यहाँ होती है सर, जी। असेंबली या कल्चरल प्रोग्राम जो भी है सब यहीं पे होते हैं। तो ये टावर किस लिए लगाया सर हमने? ये सर ये वाईफाई के इंटरनेट के लिए, एयर फाइबर के लिए। कितने वाईफाई कनेक्शन हैं यहाँ? ये हमारा पूरा कैंपस सर वाईफाई है। हाँ, पूरा कैंपस। कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं एक बारी में इससे? ये अराउंड 120 डिवाइसेस सर। हाँ। 120 डिवाइसेस। तो आप देखिए किस स्कूल में आपको गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट टॉक कराई जाती है, देख लीजिए सर कौन कौन आते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट टॉक? ये सर हम हर फील्ड से एक्सपर्ट को बुलाने का हमारी तरफ से प्रयास रहता है। हर एक फील्ड में बच्चों को एक गाइडेंस है वो प्रॉपर दी जाए, तो हर एक फील्ड के लिए हम एक्सपर्ट बुलाते हैं यहाँ पर। जी। तो कौन से स्कूल में आपने मैगजीन स्टैंड देखा है? देखिए कितनी सारी यहाँ पर मैगजीन्स और जर्नल्स रखी गई हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान जीके हो, साइंस रिफ्रेशर हो, कुरुक्षेत्र हो। देखिए कितना सुंदर। और ये न्यूज़पेपर कॉर्नर बहुत ही शानदार मुझे फील हो रहा है। अब चलते हैं हम लाइब्रेरी में। किस स्कूल में आपने फिजिकल बुक्स के साथ ऑडियो बुक्स देखी हैं? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर ये ऑडियो बुक्स विद लैपटॉप, स्मॉल लैपटॉप्स रखे हुए हैं। एंड ये देखिए टेबल पर ये एक्टिविटीज हैं, लाइब्रेरी में ये टेबल पर एक्टिविटीज हैं बच्चों की। देखिए पुस्तकालय गतिविधि, पृष्ठ स्मृति, पुस्तक समीक्षा, कविता लेखन, कहानी लेखन, पुस्तक आवरण, वाह क्या बात है, पुस्तक आवरण, करियर, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, कितना सारा यहां पर लाइब्रेरी को कर दिया गया है कवर। शानदार। सर कितनी बुक्स हैं यहाँ पर? 7,000 किताबें हैं इस स्कूल की लाइब्रेरी में। और सामने देखिए अगर सभी प्रमुख हस्तियां हमारे देश की यहाँ पर, उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए जरा किस स्कूल में आपने करियर चार्ट लगा हुआ देखा है जिसमें बताया गया है कि किस स्ट्रीम के बाद, 12th के बाद, 10th के बाद बच्चा क्या कुछ कर सकता है। ये पूरा करियर गाइडेंस चार्ट इस स्कूल में लगाया गया है। बहुत ही शानदार। ये कौन सी कंपनी है? इस स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ऑडियो बुक सुनने के साथ साथ यहाँ पर लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं। इसका नाम है भारत बुक, आप देख रहे हैं। और इस लाइब्रेरी की चारों आप टेबल्स के कॉर्नर आप देख रहे हैं, आपको लाइब्रेरी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो करियर हो, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हो, पुस्तक आवरण हो, पुस्तक विमोचन हो, वाचन सत्र हो, पुस्तकालय गतिविधियां हो, पृष्ठ स्मृति हो। हर कॉर्नर इस लाइब्रेरी का बच्चों की एक्टिविटी से भरा हुआ है। 7,000 से ज्यादा बुक्स इस लाइब्रेरी में रखी गई हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं इस स्कूल के स्टाफ रूम में, जो शानदार, ऑसम, फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक है। किस स्कूल में आपने इतना सुंदर स्टाफ रूम देखा है जहां पर बैठने के लिए, स्टाफ के लिए सोफाज लगे हुए हैं? देखिए चारों तरफ सोफाज लगे हुए हैं और सामने दीवारों पर चारों ओर कितने सुंदर फ्लैग्स लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एयर कंडीशन भी दिया गया है इस स्टाफ रूम में जो आप देख रहे हैं। और पुरुष स्टाफ के लिए टॉयलेट्स की अलग व्यवस्था है, जिसके अंदर आप देखें शॉवर तक लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और महिलाओं के लिए जो स्टाफ टॉयलेट दिया गया है उसे पिंक कलर कोड दिया गया है, देखिए। और इतना ही नहीं, ये देखिए, आइए आइए जरा इधर आइए जी। ये देखिए अलग से उनके लिए किचन कॉर्नर बनाया गया है जहां पर आरओ लगाया गया है। और सामने अगर चाय वगैरह बनानी है, ये क्या लगा हुआ है सर?
ये स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर। तो इतना शानदार ये पूरा स्टाफ रूम देख रहे हैं आप। यहाँ पर अगर किसी स्टाफ ने बच्चों को पढ़ाने से पहले नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए लैपटॉप और कंप्यूटर टेबल भी प्रोवाइड की गई है। ये होता है स्टाफ रूम। सर बताएं कि स्कूल का रिजल्ट कैसा रहता है? सर रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहता है और मैं इस सत्र के लिए बताना चाहूँगा आपको कि इस सत्र में हमारा पूरे जयपुर रीजन में, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के 61 नवोदय विद्यालय आते हैं। ओके। उन 61 नवोदय विद्यालय में हमारा 10th और 12th दोनों में टॉप रिजल्ट है, नंबर 1 रिजल्ट है पूरे 61 नवोदय विद्यालय में, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जी। तो जिसमें आप टॉपर्स ने आप देखे थे वहाँ पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हमारा बच्चा है और रीजन टॉपर, पूरे रीजन में टॉपर भी 10th क्लास में हमारा बच्चा है। कितने बच्चे आईआईटी में गए, मेडिकल कॉलेज में गए, यहाँ के किन बच्चों ने क्या कुछ अचीव किया? सर हर साल 1-2 बच्चे आईआईटी में और 4-5 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं यहाँ से। ओके। तो मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जाते हैं बच्चे। तो स्कूल में परीक्षा कक्ष भी है, देखो ये सर एग्जाम रूम है, अलग से एग्जाम रूम बनाया गया है स्कूल में। एंड ये देखिए सबसे अच्छी चीज जो इस स्कूल में आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ हैंड वॉशिंग के साथ सोप डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं स्टेनलेस स्टील के। सर कब लगाए थे? जी सर, ये सब काफी टाइम से लगाए हुए हैं। ये बच्चों के लिए हाइजेनिक एक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए सभी जगह हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे। जी तो देखिए यहाँ पर कितना ओपन स्पेस है बिल्डिंग के वेंटिलेशन के लिए। देखिए स्कूल में आपने इस तरह का एस्ट्रोनॉट डिजाइन देखा है जहाँ पर बच्ची उसमें सेल्फी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्या नाम है आपका? बड़े होकर क्या बनना है आपने? डॉक्टर सर। और आप एस्ट्रोनॉट में फोटो खिंचवा रही हो? फ्यूचर डिसाइडेड। वाओ ग्रेट। तो एक बार लाइक और शेयर इस बच्ची के लिए। तो जो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है, फ्यूचर डॉक्टर भी बन सकती है, तो ये मोटिवेशनल स्किल यहाँ पर। और अब हम एंटर कर रहे हैं इस स्कूल की सबसे खास एस्ट्रोनॉमी लैब में। आप देख रहे हैं अलग ही एक्सपीरियंस इस स्कूल की एस्ट्रोनॉमी लैब में आकर मुझे हुआ, जहां पर सोलर सिस्टम को दर्शाया गया है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप को दर्शाया गया है, स्पेस साइंस एंड यूनिवर्स इन्वेंशंस को यहां पर दर्शाया गया है, हबल टेलीस्कोप, हबल गैलेक्सीज को यहां पर दिखाया गया है। और किस स्कूल में आपने टेलीस्कोप देखा है, जरा आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका? नवीना। हाँ तो क्या है ये? सर ये जो हमारी सूर्य है उसकी आंतरिक संरचना है। Okay, the inner parts of the sun are being shown here, that what layers are there in sun, and आप देख रहे हैं कि सरफेस से लेकर इनर कोर तक का यहाँ पर डिजाइन दर्शाया गया है। और ये देखिए ये क्या चीज है? सर ये हमारा सोलर सिस्टम है। ओके। क्या आपने कभी ऐसा सोलर सिस्टम देखा है? आप बताएंगी कि क्या है ये सोलर सिस्टम, ऐसा क्यों दिख रहा है? सर इस सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा सूर्य है वो बीच का मेन तारा है, जिसके आउटसाइड जो हमारे सारे ग्रह है वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। ये है सरकारी स्कूल जिसमें बच्चा सोलर सिस्टम भी इस तरह से सीख रहा है साइंटिफिक मॉडल पर। ये टेलीस्कोप है जिसकी वाओ। मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। क्या बात है। तो मैं इसे नॉर्मल दूरबीन समझ रहा था, ये है टेलीस्कोप जिससे हम सोलर सिस्टम को देख सकते हैं। देखिए सामने से सोलर सिस्टम दिखाएं आप, देखिए देखिए ये देखिए इस तरह से व्यू आता है सोलर सिस्टम का जब आप देखते हैं इस टेलीस्कोप से। तो दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल लैब ऑफ JNV खाराखेरी फतेहाबाद। प्लीज होल्ड दिस। ये बताएं ये क्या है? सर ये हमारे जो सैटेलाइट्स इसरो द्वारा स्पेस में भेजी गई है उनके बारे में मॉडल ये बताता है। किस स्कूल में सैटेलाइट के हूबहू मॉडल्स रखे हैं, जरा कमेंट करके बताना। किस स्कूल में चंद्रयान जो भारत द्वारा सैटेलाइट छोड़े गए हैं, ये पैनोरामिक व्यू यहाँ पर दिखाया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का। देखिए कितना शानदार। ये क्या है? सर ये पैराशूट्स का मॉडल है, हाँ। जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी जनरली हम यूज़ करते हैं कि किसी भी जो बॉडी जैसे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्या है उसे यूज़ करने के लिए हम मापने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। What's that? दिस इज अ कैसेग्रीन टेलीस्कोप सर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिसका यूज़ हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये सर बैटरी एलिमिनेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं AC करंट को DC करंट में चेंज करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, दिस इज ब्लैक सेलेस्टियल ग्लोब इन द एस्ट्रोनॉमी लैब ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। ये क्या है? GMRT की फुल फॉर्म क्या होती है? सर जाइंट मेट्रोटिव रेडियो टेलीस्कोप। वाओ ग्रेट। एक बार जोरदार क्लैपिंग इस छोटी सी बच्ची के लिए। तो ये है स्कूल्स की पावर। ये क्या रखा है? सर ये आप हमें अलग अलग रैप पर हमारा वजन बताते हैं सर। वाओ। तो देखिए ये आपने पैनोरमा कुरुक्षेत्र में देखा होगा जहां पर अलग अलग ग्रह पर आपका क्या बॉडी मास होगा, क्या बॉडी वेट होगा, वो ये दर्शाया गया है। तो करके बताएं जरा। यस सर। तो देखिए अभी गर्ल क्लिक करेगी। सर अर्थ में मेरा 50 किलो वजन है सर, और अगर हम या मून पे देखें तो मेरा 8.3 है, और अगर हम इस पे देखें सन पे तो 1003।
50 है सर। ये जी। इसके कारण होता है सर, जो ग्रह है और हमारी जो बॉडी है उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना अलग अलग ग्रह पर, उसी कारण वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जी फैक्टर। जी, तो बहुत शानदार यहाँ पर बच्चों का एस्ट्रोनॉमी। इतना सुंदर ग्लोब आपने स्कूल में देखा है क्या? ये क्या दर्शाया गया है? सर ये तारों की जो फिक्स पोजीशन एक कैलेस्ट्रियल ग्लोब के अंदर होती है वो बताई गई है, और एक अर्थ ग्लोब इसके अंदर बनाया गया है जिससे हम लोग वाटर बॉडीज या फिर जो भी हमारी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जितनी भी कॉन्स्टिलेशंस हैं, अगर हमें पता लगाना है कि वो अर्थ से किस तरफ किस टाइम पर दिखती हैं, किस सीजन में, जैसे सप्तऋषि, तो वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शानदार उदाहरण यहाँ पर। तो आइए सर, बहुत ही शानदार आपने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई है। कोई भी कॉर्नर, कोई भी वॉल ऐसी नहीं है, चारों तरफ वॉल दिखाएं ज़रा। कोई भी वॉल, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी ना हो, जहाँ पर यूनिवर्स ना हो, जहाँ पर सोलर सिस्टम ना हो, जहाँ पर अर्थ ना हो, सन ना हो, स्टार्स ना हो। प्लीज सर, इस स्कूल का आर्किटेक्चर भी शानदार है। आप देखिए वॉल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है। प्रिंसिपल सर बताइए ऐसा क्यों बनाया गया है? ये सर इस कॉरिडोर में प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम के लिए कहा कि प्रॉपर लाइट रहे कॉरिडोर में। इसका इको फ्रेंडली भी होता है जी, और ऑफ कोर्स की जो बिल्डिंग वेंटिलेशन भी है। वाओ, ग्रेट। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इस स्कूल की आर्ट रूम, कला कक्ष में, जहां पर आप देखिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बेस्ट उदाहरण यहां पर पेश किया गया है। ये क्या बनाया बच्चे आपने? गुड़िया है। गुड़िया बनाई है। देखो गुड़िया ने कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है। ये क्या बनाया आपने बेटा? ड्राइंग बनाई है, देखिए आप पेस्टल कलर से। और ये देखो सबसे खास बेटा, आपने ये क्या बनाए हैं? सर ये मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ इसलिए मैंने शिवलिंग बनाई। वाह, तो यहाँ भी शिव मिल गए। देखिए आप JNV खाड़ा खेड़ी फतेहाबाद में। और हैप्पी होली, होली जा चुकी लेकिन बच्चों ने ये डिजाइन किया था अपने हाथों से आर्ट रूम की। ये हर कॉर्नर, हर वॉल पर आपको आर्ट ही आर्ट दिखाई देगी। देखिए चारों तरफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दिस आर्ट रूम ऑफ JNV। इस स्कूल की सॉइल टेस्टिंग लैब और बायोलॉजी लैब को, जहां पर आप देख रहे हैं इतना स्पेशियस एनवायरनमेंट यहां पर रखा गया है। और देखिए कितने सारे स्पेसिमेंस, सैकड़ों स्पेसिमेंस यहां पर एनिमल्स के, अलग अलग एनिमलिया किंगडम के यहां पर रखे गए हैं। और इस वॉल पर देखिए आप ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स दर्शाए गए हैं। यहाँ पर ऑटोक्लेव भी रखा गया है। और देखिए बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल्स, और चारों तरफ इस बायोलॉजी लैब के बच्चों द्वारा बनाए गए चार्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये होती है शानदार बायोलॉजी लैब, हाइजीनिक एंड एजुकेटिंग। किस स्कूल में आपने यूज्ड पेन कलेक्शन बॉक्स देखा है लेकिन इस स्कूल में है? बताएं सर, ये क्यों रखा गया है यहाँ पर? सर हमने बच्चों को प्लास्टिक वेस्ट के प्रति अवेयर करने के लिए कि प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में रिसाइकल नहीं होता है, तो इस कारण से फिर ये बच्चे जो पेन यूज्ड हो जाते हैं उनको यहाँ पे हम कलेक्ट करवाते हैं। तो स्कूल के हर कॉर्नर में यूज्ड पेन कलेक्शन बॉक्स है, वो बनाए जाते हैं। तो एक भी प्लास्टिक का कतरा, चाहे वो प्लास्टिक रैपर हो, खाली बोतल हो, पेन की कैप तक भी यहाँ पर वेस्ट नहीं की जाती, रिसाइकिल में जाती है। इसलिए यूज पेन कलेक्शन बॉक्स बनाए। अब हम एंटर कर रहे हैं स्कूल की केमिस्ट्री लैब यानी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में, जहां पर आप देखिए कितना हाइजीन यहां पर मेंटेन की गई है, साफ सफाई मेंटेन की गई है। और कितने सारे रिएजेंट्स, चाहे वो पोटेशियम क्रोमेट हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, वो सारे रिएजेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। हर तरह का एपरेटस यहाँ पर रखा गया है। चारों तरफ वॉल्स के आप देखिए चार्ट्स लगाए गए हैं। और ना सिर्फ ये फिजिकली यहाँ पर सिखाते हैं रिएजेंट्स और रिएक्शंस, यहाँ पर देखिए कॉपर, मेटालिक कॉपर टर्निंग्स यहाँ पर रखी गई हैं। और स्मार्ट बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है कि अगर बच्चे को कंसेप्ट समझाते हुए प्रोजेक्टर से हम एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। तो ये है स्कूल की केमिस्ट्री लैब। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इस स्कूल की कंप्यूटर साइंस लैब में। ये देखिए इस लैब के अंदर बच्चों को एसर की टैब्स दी गई हैं, देख रहे हो, शानदार। तो बच्चों को एसर की टैब्स यहाँ पर यूज करने के लिए दी गई हैं। सर हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? ये सर 40 कंप्यूटर्स हैं हमारे इस कंप्यूटर लैब में जी, और सभी इंटरनेट कनेक्टेड है। ओके। तो आप देख रहे हैं इतनी शानदार कंप्यूटर लैब और बच्चों के हाथ में एसर की टैब्स किस स्कूल में देखी हैं, जरा कमेंट करके बताना। इस गुड़िया को देखिए आप, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रही है। क्या नाम है आपका? ठीक लग रहा है आपको? स्कूल बढ़िया है, कंप्यूटर सिखाते हैं ठीक से? जी। तो आप देखिए कंप्यूटर लैब में यहाँ पर बताया गया है बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। बच्चों को भी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड और मार्कर का भी यूज किया जाता है। किस स्कूल में आपने VR डिवाइसेस देखे हैं? ये सरकारी स्कूल है। और देखिए यहाँ पर बच्चे वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस से सीखते हैं। क्या दिख रहा है इसमें आपको? ग्रीनरी। हाँ, मेरे को भी इसमें ग्रीनरी दिखी थी। तो इसमें पार्क दिखाया गया है बच्चों को, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? एनिमल्स दिख रहे हैं। देखिए तो आज संडे का दिन है, ये बच्चे रिवीजन क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी डिजिटल मीडिया से। देखिए इन सभी बच्चों को टैब्स दिए गए हैं और रिवीजन क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। और राइट साइड में भी देखिए बच्चे टैब से रिवीजन क्लासेस यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। ये सभी हॉस्टलर्स हैं, ये हॉस्टल में रहते हैं। और आज संडे के दिन
रिवीजन क्लास अटेंड करने के लिए, टैब से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए क्लास में आए हैं। तो इस स्कूल में आए तो मुझे यहाँ मिली एक छोटी सी बच्ची मायरा। मायरा, क्या कहोगी स्कूल के बारे में? मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। वाओ, ग्रेट। अब हम आ गए हैं प्रिंसिपल सर के रूम में यहाँ स्कूल के, और सामने देखिए आप सीसीटीवीज दिख रहे हैं। सर, कितने सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड हैं इस पूरे स्कूल सर, में? हमारे कैंपस में 70 सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द विद्यालय, एंड ईच क्लासरूम इज हैविंग CCTV camera, and the residential area is also having CCTV camera all around हॉस्टल us. में भी सीसीटीवीज हैं, क्लास में भी सीसीटीवीज हैं, सब जी। जगह सीसीटीवीज लगे हुए हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये है सिक्योरिटी व्यवस्था इस स्कूल की, और इस स्कूल को मिला है बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट। तो इस स्कूल के पार्क में पौधों को पानी देने के लिए और पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया गया है, और आप देख रहे हैं इस समय ये स्प्रिंकलर सिस्टम मेरे ऊपर से जाता हुआ। ओ माय गॉड, वाह, शानदार यार। तो आप देख रहे हो इस स्कूल में रैबिट्स भी रखे गए हैं। तो आइए एक रैबिट पकड़ लेते हैं हम, पकड़ लेते हैं। तो कितने सारे रैबिट्स हैं सर? कितने रैबिट्स रखे गए हैं यहाँ पर? ये 20 से ज्यादा रैबिट्स हैं सर यहाँ पर। ओके, कितने प्यारे रैबिट्स, चारों तरफ रैबिट्स ही रैबिट्स। देखिए एक रैबिट ये भी है। सर, बच्चों को हमने थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के प्रति बच्चों को जागरूक करना, एक बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है आजकल टाइम। चारों तरफ रैबिट्स ही रैबिट्स। आजा बेटा, वो घुस गया। तो अब हम एंटर कर रहे हैं स्कूल के फलों के बगीचे में। सर, ये फलों का बगीचा है, कौन कौन से फल हैं इसमें, कौन कौन से ये पेड़ सर हैं? मेनली अमरूद ज्यादा है और जामुन भी है। तो अमरूद तो हमारे पास सीजन में खूब लगते हैं हाँ, यहाँ तो पे। बच्चे खाते भी हैं? बच्चे खाते हैं, बच्चों को रिफ्रेशमेंट के तौर पे हम अमरूद देते भी हैं यहाँ पर। वाओ, ग्रेट। इस स्कूल में मंदिर और मजार भी हैं, वो भी एक साथ। तो एक तरफ भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और दूसरी तरफ मजार। बहुत ही शानदार यहाँ पर शिक्षा की सद्भावना बनाए रखें, उसकी ये स्कूल देता हुआ। तो वाटर हार्वेस्टिंग का शानदार सिस्टम इस स्कूल में, राइट साइड पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेरे लेफ्ट साइड पर कैनाल वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पर बनाया गया है। तो सर, क्यों बनाना पड़ा हमें ये स्टोरेज टैंक? ये सर वाटर की एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए, यहाँ पे विद्यालय की वाटर की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमने एडिशनल फैसिलिटी दी हुई है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बना हुआ है, जो हॉस्टल्स की छत से रेन वाटर कलेक्ट करके वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। इस स्कूल में ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की फैसिलिटी भी आप देख रहे हैं। सर, दिखाएं हैं जरा इनको। तो कितने चैम्बर्स हैं सर हमारे पास? ये सर, ये चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स हमने बनाए हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वॉर्म्स हैं सारे। हाँ, तो ये देखिए कितने सारे चैम्बर्स हैं, देखिए ये बहुत सारे चैम्बर्स हमने बनाए हुए हैं। धीरे धीरे हम इसको और एक्सटेंड जो करेंगे। यहाँ पर खाद बनती रहती है उसे इन पैकेट्स में भरकर, देखिए भरिया भर रहे हैं, इसको भर दिया हमने, और उसके बाद इनमें पैक करेंगे। देखो हम आपको पैक होते हुए दिखाएंगे जी। कर दीजिए सर। जैसे कितने केजी के पैकेट्स बनाए गए हैं सर? जितना इसमें आ जाती है, जितना इसमें आ जाता है सर, अराउंड 2 kg के आसपास इसमें हो जाता है जी। तो सर बताएं, देखो करें पैक इसको, देखिए इसको इसमें हमने डाल दिया, प्लास्टिक की थैली से इसमें फाइबर की इसमें डाल दिया। अब इसको पैक कर देंगे यहीं पर। जी सर, ये मशीन पैकिंग की लगाई गई है यहाँ पर, प्लीज़ करें। और इस पर देखिए वर्मी अमृत लिखा गया है, स्कूल का नाम लिखा गया है। फिर सर हम इनका क्या करते हैं इन पैकिंग्स का? ये सर हम यहाँ पे कोई भी मेहमान आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये हम गिफ्ट के तौर पे पैकिंग देते तो हैं। आप देख रहे हैं, ना ट्रॉफी ना कोई और मोमेंटो, बल्कि गिफ्ट के तौर पर JNV फतेहाबाद देता है वर्मी कंपोस्ट का मैसेज, ऑर्गेनिक खाद का गिफ्ट। इस स्कूल में हर्बल गार्डन भी है, अमृता हर्बल गार्डन। देखिए चारों ओर हर्बल पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, और ना केवल हर्बल पौधे लगाए गए हैं, हर पेड़ पर उसका बायोलॉजिकल नाम भी लिखा गया है। ये जामुन का पेड़ है तो इसे साइसीजियम क्यूमिनी, देखिए बोटेनिकल नेम भी इसका रखा गया है, लिखा गया है। सर बताएं कि कितने तरह के हमारे पास ये एलोवेरा है और कौन कौन से हर्बल प्लांट? ये अलग अलग तरह के प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं सर। एलोवेरा है और दूसरे प्लांट्स हैं, पत्थर चट्टा है, सभी आप देख सकते हैं इसमें। तो सब अलग अलग इनका हमने यूज भी लिखा हुआ, किसका क्या यूज है, इतना बोटनिकल नेम अलग लगा हुआ। तो ये बच्चे ही करते हैं सारा मेंटेन अपना काम। ये इन चीज़ों के बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करें, हर्बल प्लांट्स के प्रति बच्चे थोड़ा सा जाने कुछ। वाह, ग्रेट। ये है इस स्कूल का गेस्ट हाउस, अतिथि गृह। किस सरकारी स्कूल में आपने अतिथि गृह देखा, जरा कमेंट करके बताइएगा। इस स्कूल में किचन गार्डन भी है, आइए देखें। तो सर किचन गार्डन और हर्बल वाटिका अलग अलग कैसे? जी सर, किचन गार्डन में डिफरेंट वेजिटेबल्स है वो उगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची के पौधे हैं, यहाँ पे बैंगन के पौधे हैं, यहाँ पे पालक है, उधर मूली है, शलगम है,
गाजर है, बहुत सारे देख सकते हैं। वाह, ये तो सब ये हमने सब, हाँ, तो विद्यालय ये सब वेजिटेबल्स यहीं पर यूज होते हैं। यहीं पे यूज होते हैं। फिर यहीं पे हो गया, मैस में फिर यूज करते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए। ओके, वाओ। जी। तो इस स्कूल में देखिए झूलों का पार्क, और सिर्फ लड़कियों के लिए, झूलों का पार्क लड़कों का तो दूसरी तरह है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए कितने सारे झूले इस स्कूल में, इस पार्क में बनाए गए हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे झूल सकते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल तो है ही है, लेकिन अगर बच्चों को कुछ अपनी ज़रूरत का सामान लेना है या कोई चीज़ें खरीदनी है तो आप देख रहे हैं उसके लिए टक शॉप अलग से यहाँ पर बनाई गई है। सर, यहाँ पर क्या क्या मिलता है? ये सर बच्चों के डेली यूज की जो आइटम्स है, बच्चों जो खाने पीने की चीजें या जो भी चीजें डेली यूज की, पेन वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, वो सब देख सकते हैं, वो सब मिलती है। हाँ, और ये जूस भी मिलता है यहाँ पर? जूस भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं Wow, बच्चों के लिए। great. बच्चों के लिए ठीक टक शॉप के सामने यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट बनाया गया। आप देख रहे हैं कि यूज जो बॉटल्स हैं वो बच्चे इससे, देखिए, इससे जालीदार इस केज में डाल देते हैं बॉटल, और यहाँ इकट्ठी हो जाती है और इससे वो रिसाइकिल होने के लिए चली जाती है। शानदार आइडिया। इस सरकारी स्कूल में हर बच्चे को स्मार्ट टेलीफोन कार्ड दिया गया है। सर, यहाँ कितने बच्चे स्मार्टफोन, मोबाइल का यूज करते हैं? सर, यहाँ एक भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता है। वाह, ग्रेट। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा सर, पूजा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये स्मार्ट कार्ड है। Okay. और इससे हम ना घर पे फोन करते हैं। इसमें ऑलरेडी 4 नंबर दिए गए हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है? नो सर, कितने बच्चे? हाँ, हमारे यहाँ पे कोई भी मोबाइल फोन का यूज नहीं वाह, करता है। ग्रेट। तो करें जरा, दिखाएं कैसे चलता है ये फोन यस कार्ड। सर, हम आपको दिखाएंगे। पहले आप इस कार्ड को, ये आ गया, अभी हम इनसे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर।